Hello students, here is me Achal Rajavanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, as you know that we are doing federalism of class 10th civics और आज हम करने जा रहे हैं कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है हमारी इंडिया में या कैसे प्रैक्टिस होता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं are necessary for a success of federalism but these are not sufficient। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है दे आर नेसेसरी, वो नेसेसरी है फॉर अ सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। बट वो सफिशिएंट नहीं है, और भी चीज़ चाहिए। क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम पढ़ेंगे। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट to the nature of democratic politics, to be attribute to a democratic politics। जो भी रियल सक्सेस होगी फेडरलिज्म की इन इंडिया कैसे एट्रीब्यूट होगी? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के द्वारा इन आर कंट्री। सही है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी स्टेट्स ने मांग करी थी कि हमारी स्टेट भी हमारे नाम पे हमारी लैंग्वेज पर बने। जैसे गुजरात बोलने वालों के लिए अलग गुजराती स्टेट बन गई। हरियाणवी बोलने पंजाबी बोलने वालों के लिए, नहीं गलत हो गया यहाँ पे, तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु बने। महाराष्ट्र बोलने वालों के लिए मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बने। मलयालम बोलने वालों के लिए केरला, और ये कन्नड़ बोलने वालों के लिए कर्नाटका, बंगाली बोलने वालों के लिए वेस्ट बंगाल। तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स थी। इन्होंने मांग करी कि हमारी स्टेट ऐसे डिवाइड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हमें ऐसा लगा इशू होगा। इशू का मतलब अगर हम ऐसे डिवाइड कर देंगे तो एक दिन ही अपनी जाके खुद की कंट्री बना लेंगे या हम हमारी कंट्री से अलग हो जाएंगे। बट जब हमने इन्हें पावर दिया, हमने इन्हें अलग कंट्री, अलग स्टेट घोषित कर दिया, तो इससे एक बेनिफिट हुआ। ये सब हमारे साथ ही खड़ी रही इंडिया आप ये देखते हैं गुजरात हमसे अलग नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल हमसे अलग नहीं हुआ, ये आपका महाराष्ट्र हमसे अलग नहीं हुआ। कोई इशू नहीं हुआ। हमें ऐसा लग रहा था कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, बट एज सच कुछ नहीं हुआ। हमने बनाई थी लैंग्वेज बेसिस पे। हमें लग रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा अगर हम लैंग्वेज बेसिस पे बना देंगे। बनाने के बाद पर एज सच कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। दूसरा आ गया, अब आपको पता है हमारी जो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए, बट है नहीं। क्योंकि आप ये देखते हैं हमारे देश में बहुत तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती है हिंदी के अलावा भी। तो उन लैंग्वेजेस को पढ़ना लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर देंगे, अनाउंस कर देंगे दैट हिंदी विल बी आवर नेशनल लैंग्वेज, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज कर रखी है, कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। दोनों को हमने क्या डिक्लेयर कर रखा है? हिंदी और इंग्लिश को दोनों को हमने क्या कर रखा है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल का मतलब ऑफिस में यूज होने वाली लैंग्वेजेस हैं ये। बट हमने क्या कर रखा है? हिंदी यह और 22 लैंग्वेजेस को इन अ शेड्यूल और 8 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने क्या कर रखा है? 22 लैंग्वेजेस को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल बना रखा है। उसमें बता रखा है दीज लैंग्वेजेस ये हमारे शेड्यूल में हैं 22 लैंग्वेजेस। उसमें इंक्लूड कौन सी है? हमारी हिंदी लैंग्वेज भी इंक्लूड है। इससे क्या होता है? एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने वाला होता है ना स्टेट्स के बीच कि हमारी तो मराठी है, हिंदी लैंग्वेज हम नहीं अपनाएंगे नेशनल लैंग्वेज, आंदोलन कर देंगे। तमिल लोग आंदोलन कर देंगे, कर्नाटका वाले लोग आंदोलन कर देंगे, गुजरात वाले लोग आंदोलन कर देंगे। जी हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है, हमारी लैंग्वेज तो गुजराती है, हमारी लैंग्वेज तो मराठी है, हम नेशनल लैंग्वेज नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे हिंदी।
तो दैट्स वाई हमारी जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाले लोग हैं उन्होंने दिमाग लड़ाया कि कोई लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं घोषित करेंगे। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज अगर घोषित कर दिया हिंदी को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। तो हमने क्या रखा, नो स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज एट एनी लैंग्वेज। हमने कोई लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज की अथॉरिटी वो नहीं दिया दर्जा, और इससे क्या हुआ, एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देने लगी। अभी हमने क्या पढ़ा, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल और स्टेट रिलेशन। देखिए स्टार्टिंग में जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस क्या करती थी, सेंट्रल में थी। वो जो छोटी छोटी पार्टीज़ थी उन्हें कुछ नहीं समझती थी, सोचती थी ये छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, ये हमसे क्या मुकाबला करेंगी। जो नेशनल लेवल की जो पार्टीज़ होती हैं सेंट्रल लेवल की, उस स्मॉल पार्टीज़ को कुछ नहीं समझती थी। बट जैसा आपको पता ही है कि हमारी टोटल सीट्स कितनी हैं, 545। और अगर हमें मेजॉरिटी या किसी भी पार्टी को अगर मेजॉरिटी या सरकार बनानी है उसे कितनी चाहिए, 272 प्लस सीट्स चाहिए उसे, जब भी तो वो मेजॉरिटी बनाएगी या अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। तो आज के टाइम में आप क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारी स्टेट जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे शिवसेना, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आप देखते भी हैं समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, ये क्या है, दीज आर रीजनल पार्टीज़। और आज के टाइम में इनकी पावर बहुत हो गई अपने रीजन में, हुई या नहीं हुई आप बताइए, बहुत पावर हो गई है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हिस्टोरिकल शिफ्ट में जाएं तो पहले क्या करते थे, ये जो सेंट्रल पार्टीज़ थी या सेंट्रल पार्टीज़ थी या नेशनल पार्टीज़ थी, वो क्या करती थी, तवज्जो नहीं देती थी, भाव नहीं देती थी स्टेट पार्टीज़ को या रीजनल पार्टीज़ को, सही है। पर जब से उन्होंने देखा कि रीजनल पार्टी भी अपने आप में ग्रो हो रही है और हमें क्या चाहिए, हमें तो सरकार बनानी है, तो उनका साथ लिया और सरकार बनाने लगे। तो ग्रोइंग ऑफ पावर ऑफ रीजनल पार्टीज, जब उन्होंने देखा जो रीजनल पार्टीज़ है उनकी पावर क्या हो रही है, ग्रो हो रही है टाइम टू टाइम, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम किसके साथ कोलैबोरेशन करें। ये कोलिजन ऑफ गवर्नमेंट में बताता हूँ क्या होता है। कोलिजन ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है संगठन वाली सरकार। जैसे आपने देखा था महाराष्ट्र में क्या बना था, शिवसेना और बीजेपी का संगठन था या नहीं था, आप बताइए। था, बिल्कुल था। और वैसे ही बहुत सारी संगठन या कोलिजन गवर्नमेंट होती हैं जो संगठन के द्वारा अपनी पार्टी बनाती हैं। कहाँ पे, सेंटर में या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है अपनी। तो ये क्या होती है, कोलिजन गवर्नमेंट, ये हम कह सकते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट कैसे बनी, जब हमने स्टेट पार्टीज़ के साथ हाथ मिलाया और उनके साथ संगठन करा। तो हमने यहाँ 3 चीज़ पढ़ी, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन। लिंग्विस्टिक स्टेट में हमने क्या पढ़ा, जो सरकार बनती थी वो किसके बेसिस पे बनती थी, लैंग्वेज के बेसिस पे। यहाँ पे लैंग्वेज पॉलिसी हमने अपनाई, यहाँ पे हमने क्या करा, कोलिजन गवर्नमेंट बनाई, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट जो ग्रो हो रही थी टाइम टू टाइम। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस ने किसके साथ हाथ मिलाया था, सपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। क्यों मिलाया था, क्योंकि उसे इलेक्शन जीतना था। तो ये क्या हो गया, संगठन वाली सरकार जब हम सपोर्ट लेते हैं। हमने यहाँ पढ़ा, बहुत सारी ऐसी बातें देखी और आई होप ये आपको क्लियर भी होगा। मैंने बहुत मेहनत करी है इसमें। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन को दबाइए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।